वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं जया एकादशी की कथा। जया एकादशी का व्रत माघ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो भी भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें समस्त वेदों का ज्ञान, यज्ञों तथा अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होता है। जया एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत व्यक्ति को भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। इस बार जया एकादशी का व्रत 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर और ताल सब भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को नष्ट भ्रष्ट करना महापाप माना जाता है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करने तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच योनि असंयमी का जीवन बिताओगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन अपना यापन करने लगे। उन्हें गंधरस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम होता। इसी प्रकार के अनेकों विचार मन में उब रहे थे। अब अपने दीनता की बात वह एक दूसरे से कहने लगे। तब भगवान की कृपा से एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कुछ कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा चुके थे। वह रात इन दोनों के एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता के साथ कटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके
तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इंद्रलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसका पूरा वृतांत मुझे बताओ। तब देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। फिर इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से माल्यवान को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। इसी प्रकार जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार जया एकादशी अजय एकादशी का व्रत 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार शाम 5:17 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार शाम 6:07। एकादशी तिथि का पारण का समय होगा 24 फरवरी 2021 दिन बुधवार सुबह 6:51 से सुबह 9:09 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन गो दुग्ध धेन पारणम, यानी कि इस दिन गाय के दूध से पारण किया जाएगा। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।